हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैं घर के सारे काम निपटा लिए थे, लगभग बज रहे थे 11 और मैं आ गई थी अपनी सिलाई मशीन के पास। यहाँ आके मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिलता है। मेरी तबीयत ख़राब होती है, आज मुझे थोड़ा सा मतलब थकान सी थी, बुखार था, पर फिर भी मैं बैठी थी मशीन के पास और मैं करूँगी सिलाई क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना कितना भी थकान हो, कितना भी मुझे लगे कि नहीं मुझे मेरा आज काम करने का मन नहीं है, फिर भी मैं अपनी मशीन के पास 1 डेढ़ घंटे बैठती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ रह के, क्योंकि ये एक मशीन, जब ये सिलाई मशीन मैंने लिया था, मैं उस दिन, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, अपनी ज़िंदगी का वो दिन। क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपने पैसे से कुछ खरीदा है। ये पहला चीज़ था जो मैंने अपने पैसे से, बिना किसी से कुछ मदद लिए, खरीदा था, अपनी मेहनत का। और जब से ये मशीन मेरे पास है, मतलब जब से मैंने सिलाई मशीन खरीदी है, तब से मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए कि मुझे आज 100 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तो मैं, मेरे लिए मेरी मशीन बहुत लकी है और मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जब तक मेरे पास मेरी मशीन नहीं थी, या मैं ऐसे कह लूँ कि मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैं सिलाई नहीं करती थी, मैं पैसे नहीं कमाती थी, तब तक मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो मुझे किसी ना किसी से मांगना पड़ता था, या तो हस्बैंड से बोलना पड़ता था कि मुझे पैसे चाहिए, ये काम है, पहले काम बताओ क्या काम है, तब फिर पैसे मिलते थे, या सास ससुर से कहना पड़ता था कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ करनी है। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब जब से मैं अपना खुद का पैसा कमाती हूँ, ना मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत होती है और ना ही मैं कहने जाती हूँ कि मुझे क्या काम है क्या नहीं। मेरे पास पैसे होते हैं, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। और ये नहीं है कि मैं अपने ही काम करती हूँ पैसों से, अपने कम, मैं अपने बच्चों के ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का जब जो वो होता है ना, वो मैं, मुझे लगता है कि उनकी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें मैं पूरी करूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों की ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें मैं अपने पैसे से पूरी कर लेती हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है। इसलिए अगर हमारे हाथों में थोड़ा सा हुनर है, तो हमें उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हम उससे कुछ ना कुछ पैसा कमाएं। क्योंकि घर के सारे काम, कितने भी घर के सारे काम कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा इससे, कोई भी इज्जत नहीं, कोई वो नहीं, सब यही कहेंगे कि अरे घर के काम ही तो है, कौन से बहुत काम होते हैं, थोड़े से ही तो काम होते हैं, करना क्या होता है तुम लोगों को पूरा दिन। और मतलब इससे रहता है ना कि कोई इज्जत नहीं होती। और अगर थोड़े बहुत भी पैसे कमाओ, आपके हाथ में थोड़े से भी पैसे हो, और आप घर के काम भी कर रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, अपना खुद का थोड़ा सा कमा भी रहे हो अपने लिए, थोड़े से पैसे दिन भर में निकाल रहे हो, बचा रहे हो अपने लिए, तो ये एक अलग ही वो होता है। और खुद में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग, वो हम कह भी नहीं सकते। इससे पहले जब मेरे पास, मैं पैसे नहीं कमाती थी, घर के सारे काम करती, फिर भी कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब ये होता था, बच्चे भी, उनका भी यही कहना होता है कि ये चीज़ हम पापा से मांग लेंगे, पापा ला देंगे, और कोई ला देगा हमारे लिए। लेकिन हमसे कोई वो नहीं रहती थी। और अब जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम, हमारे बच्चे ये नहीं कहते कि हमें पापा के पास जाना है, ये चीज़ लेनी है या किसी और से लेना है, सीधे हमारे पास आते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करके ना, एक अलग लेवल का सुकून मिलता है हमें। मुझे तो मिलता है, मैं ये जानती हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना चाहती हूँ कि हमेशा, मतलब मैं थोड़े बहुत पैसे में, मतलब जब तक मैं रहूँ तब तक मैं थोड़े बहुत पैसे कमाती रहूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उनकी ज़रूरतें मैं ऐसे ही पूरी करती रहूँ। मुझे ना किसी से पैसे मांगना या किसी के आगे हाथ फैलाना कि मुझे ये काम है, मुझे पैसे दो, मुझे पसंद नहीं। मुझे ये है कि मेरे पास पैसे हैं तभी मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ, नहीं है तो मैं नहीं नहीं लेती, कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सीधे मना कर देती हूँ, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। मैं कभी किसी से ये नहीं कहती कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अब जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करती हूँ और उसमें मुझे जो खुशी मिलती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत जो हाउस वाइफ है, घर के बाहर नहीं जा रही, जो भाई जॉब कर रही है, उनकी बात अलग है, वो तो अपना सुबह से शाम तक जा रही हैं, बाहर कमा रही हैं, उनके ऊपर तो किसी प्रकार का दबाव है ही नहीं। लेकिन जो घर में हैं, उनके, वो अपने आप को 1 घंटे दें, कुछ भी जो उनके उनके अंदर हुनर है, वो अपना उसे बनाएं, उसे आगे बढ़ाएं, और उसी से दिन में ज़्यादा नहीं तो 100, 150, 200 रुपये तो ज़रूर से ज़रूर निकालें। ये ना सोचें कि हमारे पास काम है, घर के काम तो इतने होते हैं कि अगर सारा दिन भी हम करें फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो ये बहाना ना बनाएं कि हमारे पास घर के काम है, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं। हाँ, थोड़े बहुत छोटे बच्चे जब ज़्यादा छोटे होते हैं, उस टाइम पे हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा ध्यान हमें बच्चों पे देना होता है। लेकिन जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब आपके पास इतना टाइम तो निकलता ही निकलता है कि आप अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे बचा सकें।
घर का काम उस हिसाब से करें, सुबह जल्दी उठ जाएं, घर के काम सारे जल्दी निपटा लें थोड़े बहुत। क्योंकि अगर हम ये बहाना करेंगे कि हमें घर का काम है, घर का काम तो सबको होता है, जो औरतें करती हैं, होम बुटीक जिनका है, जिन्होंने घर में पार्लर खोला है, जो घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं, जो मेहंदी लगाती हैं, मतलब ऐसे जो काम, पेंटिंग करती हैं औरतें, तो जो ये सब काम करती हैं उनके पास भी घर का काम होता है। इस चीज़ का बहाना नहीं करना कि हमारे पास घर का काम ही बहुत होता है, हस्बैंड जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के सारे काम होते हैं। ठीक है भाई, दूसरों का काम करो, लेकिन अपने लिए भी तो जियो। 1 घंटे 2 घंटे दिन में अपने लिए भी तो दो। अपने अंदर जो हुनर है उसे भी तो निखारो। और इतना याद रखो कि अगर आप हाउसवाइफ हो और थोड़े बहुत भी पैसे कमा रही हो, तो उससे आप पैसे ना कमा के देख लो। उसके बाद आपके अंदर जो हुनर है वो आप ट्राई करो, उसे आगे बढ़ाओ, उस पर मेहनत करो, और फिर आप पैसे कमा के देख लो। दोनों चीज़ों में आपको खुद फर्क पड़ जाएगा। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मेरी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, मैं क्यों कमाऊंगी, मैं क्यों करूं। लेकिन ना, वो जब कभी कभी होता है ना, जब घर के काम नहीं होते, कोई ध्यान नहीं देता हम पे, और हम अकेले रहते हैं घर में, बोरिंग सी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं है, क्या करूं। कभी कभी तो रोना आता है। तो ऐसे इन सब चीज़ों से ना छुट्टी मिल जाती है। जब हम बिजी रहते हैं तो हमें अलग ही सुकून मिलता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। पहले पहला सुख तो यही होता है कि किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं, कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं। अपना खाओ पियो, घर के काम करो, बच्चों को देखो, उसके बाद जो आपके पास टाइम है, आप उसका सही समय, मतलब सही उपयोग करो, और उससे अपने लिए थोड़े बहुत पैसे कमाओ। क्योंकि अगर आप अपने लिए थोड़े से भी पैसे कमा रहे हो, आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, उन पैसों से आप अपने लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हो, किसी से पैसे नहीं मांग रहे हो, बच्चों की ज़रूरतें आप पूरी कर ले रहे हो छोटी मोटी, तो ये समझो कि आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी औरत हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, पैसे कमाना हर औरत को चाहिए। इतना भले ना कमाओ, इतना ना कमाओ कि बहुत ज़्यादा कमाओ। आप घर से बाहर नहीं जा सकती, ज़्यादा नहीं कमा रही, लेकिन घर के अंदर रहकर भी आप इतना तो कमाओ कि अपने खर्चे खुद उठाओ, अपने खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। क्योंकि अपने खर्चे उठाने से जो इज्जत मिलती है, जो इज्जत होती है ना, उसका सुकून अलग होता है। और किसी के आगे हाथ फैला के, किसी से पैसे मांग के अगर आप कोई सामान खरीद भी रहे हो, तो एक तो आप उस टाइप का नहीं खरीद पाओगे जैसे आपने सोचा है। क्योंकि सामने वाले के पास कब पैसे हो कब ना हो, कब वो दे कब ना दे। इसलिए इतना तो ज़रूर कमाओ कि अपने खर्चे खुद उठा सको। मेरा मानना तो यही है, और यही सोच लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ और हमेशा बढ़ती रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ कमाए। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। राधे राधे। मुझसे जुड़े